एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्रामिंग विद दीपक प्रजापति सर चैनल पर। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। हम जो एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक नंबर को चेक करने के लिए कि वो नंबर बज नंबर है अथवा नहीं। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन कम टू नो दैट योर नंबर इज बज नंबर और नॉट। ठीक है। कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप जो वीडियो बना रहे हो वो बिल्कुल हिंदी में बनाते हो। तो कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी एज वेल। Okay. So first we come to know that let me come to know that how the number is buzz number or when the number is buzz number or not। ठीक है। तो कोई नंबर बज नंबर होगा अथवा नहीं हम कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए यदि वो नंबर क्या हो, 7 से डिविजिबल हो। मतलब कि जो भी नंबर आप ले रहे हो वो 7 से कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल मतलब नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, ये क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, अपना रिमाइंडर रिटर्न करेगा। यानी कि सेव नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या है कि जो भी नंबर है और 7 से डिविजिबल होने के साथ साथ उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 7 होना चाहिए। तो इससे अपने पास ये दो कंडीशन रहेंगी इसमें कि नंबर है 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं, और उसकी लास्ट डिजिट 7 है अथवा नहीं। ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि किसी भी नंबर को 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं ये चेक करने के लिए हम कंडीशन लगा देंगे कि नंबर को 7 से डिवाइड करने पर उसका जो मॉड्यूलस, तो ये कौन सा हमारा ऑपरेटर कहलाता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है, जो कि रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एन को 7 से डिवाइड करो। एन दोस्तों वह नंबर है जो हम एंटर कराने वाले हैं। ठीक है। तो एन को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा अगर 0 बचता है, साथ ही साथ एन को 10 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर हमारे पास 7 बचता है। तो ये क्या है, तो हमारा ये बस नंबर की कंडीशन होगी। जैसे मान लीजिए जैसे नंबर ले लिया हम लोगों ने 77। ठीक है। हम लोगों ने नंबर ले लिया दोस्तों 77। अब हम चेक करते हैं कि 77 हमारा बज नंबर होगा अथवा नहीं होगा। तो देख लीजिए एन की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ चुकी है, 77। यदि आप 77 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली आपका 0 बचेगा, क्योंकि 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, और 77 माइनस 77, तो रिमाइंडर आपका कितना रहेगा, 0। कुछ इस तरीके से ये आपने लिया 7। तो 11 7 जा 77 एंड माइनस करोगे 77 को तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देखिए रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी ये कंडीशन ट्रू है। और फिर हम देखेंगे इसमें कि n को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। तो किसी भी नंबर को दोस्तों अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट बचेगी ही बचेगी। चलो अपन एक बार और मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे 10 को हमने डिवाइड किया, सॉरी 77 को डिवाइड किया 10 से, तो कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 70। ठीक है। और 70 टाइम्स हो जाएगा, माइनस करोगे आप 77 माइनस 70 इक्वल कितना आएगा, 7। ये हमारे पास रिमाइंडर है, क्या है ये, रिमाइंडर। ओके दोस्तों। तो ये देखिए ये प्रोग्राम का हम लोगों ने लॉजिक भी ड्रॉ कर लिया, बड़ा आसान लॉजिक है एकदम, बहुत इजी। तो प्रोग्राम भी बिल्कुल इसका इतना ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें अपने कोड के जरिए देखते हैं हमारा ये कोड। तो कोड का आपको ये लॉजिक मिल चुका है आपको, तो कोड आप इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ब्लू जे को ओपन करते हैं। तो हमने ब्लू जे को ओपन कर लिया, ये हमारा ब्लू जे ओपन हो चुका है। अब यहाँ से ब्लूजे को ओपन करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं पहले से ही बस नंबर का एक प्रोग्राम बना कर रखा, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि मैं यहाँ पर गए ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों। ओपन प्रोजेक्ट में ये देखिए बस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, और हम प्रीवियस को क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारे पास बस नाम का, इसका हम पहले मैं आपको को रन करके समझा देता हूँ कि ये रन कैसे होगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे दोस्तों,
ठीक है, और उसके बाद वॉइड मेन पर जाएंगे, कोड को रन करने पे ओके पर क्लिक किया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 77। आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर, नंबर क्या डाल दिया हमने 77। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो 77 इज अ बज नंबर बता। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से रन किया, 77 के अलावा और कोई दूसरा नंबर हम डालते हैं। तो जैसे मैंने डाल दिया 70। ठीक है, तो 70 कैसा बज नंबर नहीं होता, तो देखिए 70 इज नॉट अ बज नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका कोड चेक कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है अपने पास। अब कोड और चेक कर लेते हैं हम, इसका कोड क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कोड आ गया। अब मैं आपको इसको पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है वो केवल आपका प्रोग्राम रन करके आपको आउटपुट देता है, लेकिन वो ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता ये प्रोग्राम आपका कैसे रन करने वाला है, किस तरह से प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एक स्कैनर क्लास के द्वारा क्या लिया है, स्कैनर क्लास के द्वारा हम नंबर एंटर करा रहे हैं। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो देखिए डायरेक्ट हम अपने डिस्क्रिप्शन पर आते प्रोग्राम पर, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, जैसे हम लोगों ने आउटपुट दिया तो सबसे पहले हमसे ये क्या पूछेगा, एंटर एनी नंबर। ठीक है, आप देख सकते थे जैसे हमने अभी प्रोग्राम रन किया था तो नंबर डाल दिया, मान के चलो हमने 77। कितना डाल दिया, 77। अब ये 77 की वैल्यू ये यहाँ से किस में पास हो जाएगी, एन में। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने किस में लिया है नंबर को, एन में। तो अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 77। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, कंडीशन क्या, एन मॉड्यूलस 7। एन कितना है हमारे पास, 77। तो 77 को कितने से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। देख लेते हैं हम, रिमाइंडर 0 बच रहा है 77, तो 11 7 जा 77, माइनस करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 0। तो यस, यानी कि ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू है। फिर हमने चेक किया, क्या देखिए हमने अपने पास दो कंडीशन है और एंड ऑपरेटर का हमने यूज किया, इसका मतलब ये क्या है कि ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो बस नंबर की कंडीशन मैंने बताया था कि नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक तो हमारे पास ट्रू कंडीशन मिल चुकी है। दूसरा क्या था कि लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 7 कैसे होगा, इसमें हमने देखा एन मॉड्यूलस 10। एन मॉड्यूलस 10 मतलब नंबर को 7 से डिवाइड करने पर, सॉरी 10 से डिवाइड करने पर, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए हमारे पास, 7 बचना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 77 को आप 10 से डिवाइड कीजिएगा, तो 10 7 जा 70, माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नंबर हमने 77 ली। ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके इफ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप देख सकते हो, एन इज अ बस नंबर। अब एन को हमने वैल्यू के रूप में प्रिंट किया, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 77। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 77 इज अ बस नंबर। 77 इज अ बस नंबर, आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है कि 77 हमारा बस नंबर होगा। अब चले हम फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, इसके दो बार दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम। अब दोबारा से हम कोई अलग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये इस बार फिर से हमसे क्या पूछेगा, कोई भी एक नंबर फिर से पूछेगा, तो उस नंबर को हम क्या कर देंगे, फिर से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये नंबर हमसे फिर से पूछेगा, पहले हम क्या कर दें, इसको हटा देते हैं। पहले ये जो ड्राइंग्स है क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाएगा और समझने के लिए। देखिए दोस्तों, अब हम फिर से इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और इस बार फिर से हमसे नंबर पूछेगा। इस बार नंबर हमने डाल दिया कितना, 70 डाल। ठीक है, 70 डाल दिए। फिर हम चेक करें कि नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो नंबर हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या है, 70। तो एन की वैल्यू हमारे पास 70 है। तो 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि पहली कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन अभी और चेक करने रह गई। हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि एन को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचेगा। जी नहीं, हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जब 10 से, तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट बचती है, यानी कि 70 को जब डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो मॉड्यूलस, तो 7 क्या बचेगा अपने पास, ये डिवीजन होगा। और मॉड्यूल और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास भी 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। सॉरी, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। रिमाइंडर इज 0। और ये क्या कह रहा है कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो यानी कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, और जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप हमारा कहाँ पर जाएगा? सॉरी, कंट्रोल हमारा कहाँ पर जाएगा? एल्स पर। और एल्स में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है? एन इज नॉट अ बज नंबर। यानी कि एन कितना है अपने पास? 70। तो 70 इज नॉट अ बज नंबर। ठीक है, अभी आपको मैं अच्छी तरीके से ये हमने आउटपुट में देख लिया था कि किस तरह से प्रोग्राम रन कर रहा था हमारा। चलो एक बार और मैं आपको फिर से रन करके एक बार और देख लेते हैं हम प्रोग्राम को कि हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है, रन आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे हम, वीडियो मेन पर जाएंगे, वॉइड मेन पर जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमसे नंबर पूछ रहा है। नंबर डाल दिया, मान के चलो हम लोगों ने कितना डाल दिया? जैसे डाल दिया 147। ठीक है, 147। अभी देखते हैं बस बस नंबर होता है कि नहीं होता। यस, 147 बस नंबर है, क्योंकि 14 आपका 7 से डिविजिबल है और 7 भी 7 से डिविजिबल है। और दूसरी बात, ये 7 पर एंड भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 147 अपना क्या है? बस नंबर है। ठीक है, अब हमने एक बार और रन किया प्रोग्राम, तो इसमें मैं डाल देता हूँ 154 डाल देता हूँ। ठीक है, 154 डाल देते हैं। 154 जो है हमारा वो 7 से डिविजिबल है, लेकिन अब देखिए 154 7 से डिविजिबल तो है, लेकिन इसमें आखिरी डिजिट 7 नहीं है, इसलिए ये बस नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम बस नंबर का क्लियर है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर जो भी प्रॉब्लम रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, ओके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, मेरे व्यूज भी बढ़ाएं, जिससे कि मैं भी और भी लोग मेरे वीडियोस को देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा था बज नंबर का प्रोग्राम। अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को अगले वीडियो में मैं आप लोग को एक अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, और वो है हमारा स्पाई नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी मेरे पास दो प्रोग्राम्स और हैं, जिसमें मैं आपको स्पाई नंबर, अबंडेंट नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो ये सभी वीडियोस में आप लोग को अगले वीडियोस अगले अगले सॉरी, ये सभी क्वेश्चंस में आप लोग को अगले वीडियोस में बनाकर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।